फ्लोटिंग स्टैटिक रूट्स। लेट सपोज मेरे पास कुछ इस तरह की टोपोलॉजी है। R1 कनेक्टेड विद R2, connected with R3 and connected with R4 like this। ठीक है। और यहाँ हम लोगों ने आईपीएस कॉन्फ़िगर कर रखा है। 10.1.2 एंड 40.2 लाइक दिस। ओके। और R4 पे हमारा एक लैन नेटवर्क है जो कि कनेक्टेड है, और उस नेटवर्क का नाम है 50.0.0.0/8 लाइक दिस। ओके। अब अगर इस 50 नेटवर्क को, ओके, मुझे R1 के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, तो उसे कितने वेज है मेरे पास? टेल मी, कितने पाथ से इसको मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ? तो दो है। एग्जैक्टली exactly। कौन कौन से हो दो? 20 और ये 10, 20 और 30, 40। सिंपल सी बात है, वाया R2 R3 बोल तो चलेगा। अगर R1 के हाँ। राउटिंग टेबल में, अगर R1 के राउटिंग टेबल में मैं नेटवर्क 50 की एंट्री करता हूँ, तो मेरे पास दो रूट है। कौन कौन से? एक है वाया R2, और दूसरा कौन सा है? वाया R3। दोनों तरफ से आ सकता है वो, है ना? इक्वल डिस्टेंस ही है सारा का सारा, जिसका मतलब वो लोड बैलेंस कर रहा है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है। अब देखो भाई, अच्छा, स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू कितनी होती है? स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू कितनी होती है? 1। हाँ, 1। स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो एक सेकंड, हाँ, मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। ओके। ऑल द राउटिंग टेबल R1 का ही है, तो R1 का राउटिंग टेबल किस किस से? 50 वाया R2 और वाया R3, दोनों की स्टैटिक वो क्या है हमारा? एडी वैल्यू 1 है। भाई राउटिंग टेबल के अंदर हमेशा बेस्ट पाथ आता ना, है ना? क्या कभी बेस्ट पाथ दो हो सकते हैं? जनरली पूछ रहा हूँ, वैसे हो सकते हैं, मैं एक बहुत लेमन स्टेटमेंट में पूछ रहा हूँ। ओके। ऑल दो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बेस्ट पाथ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। बट जनरल वे में देखा जाए तो बेस्ट पाथ एक ही होता है। ओके। सो इस टाइम पे मेरे पास दो आ रहे हैं बेस्ट पाथ। मैं चाहता हूं मेरा जितना भी ट्रैफिक है ना, वो सारे का सारा वाया R2 ही R1 तक जाए। अभी क्या है? अभी 50 का नेटवर्क वाया R2 भी जा रहा है और वाया R3 भी जा रहा है। क्लियर? वाया R2 भी जा रहा है और वाया R3 भी जा रहा है। तो जब ट्रैफिक जाएगा तो वाया R2 भी जा सकता है, R3 भी जा सकता है। मेरे पास ट्रैफिक भेजने का कोई कंट्रोल तो है नहीं। पर लेकिन मैं ये चाहता हूं, अगर ट्रैफिक जा रहा है, 50 का नेटवर्क अगर R1 से कम्युनिकेट कर रहा है, तो किससे कम्युनिकेट करे? वाया R2 कम्युनिकेट करे। ओके। और R3 मेरा बैकअप पार्ट है। भाई बात समझ में आ रही है सबको जो मैं बोल रहा हूँ? आतिफ, मोहित, प्रशांत। हाँ सर। ओके। लेकिन जब मैं स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करता हूँ, ओके, तो मेरे पास कौन सा पाथ है? दोनों पाथ, दोनों की एडी वैल्यू कितनी होती है? 1 1 एडी वैल्यू होती है। बाय डिफॉल्ट एडी वैल्यू 1 1 होती है ना? एक सेकेंड ना, किसी का मैसेज। क्लास का लिंक शेयर करके एक बार बोलता हूँ। कर रहा, मैं कर दूँ? ओके, नाउ सी, यहाँ पे देखो जरा।
मेरा क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि वाया R2 ही सारा ट्रैफिक आता है। ओके, तो लेट सपोज मैंने वाया R2 ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, मैंने वाया R3 से हटा दिया। मैंने कहा कि अगर 50 के नेटवर्क को 50 के नेटवर्क को अगर R1 से कम्युनिकेट करना है तो वाया वो R2 ही जाएगा, इसलिए मैंने 3 को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। बट भाई क्या ऐसा पॉसिबल है ना कि ये लिंक कभी डाउन हो सकता है? इन फ्यूचर ये लिंक डाउन हो सकता है ना? अगर ये लिंक इन फ्यूचर डाउन हो गया, मतलब मान लो चाहे R1 R2 का डाउन हो गया, R2 R4 का डाउन हो गया, तो ये कम्युनिकेशन टूट जाएगा मेरा। R3 से कैसे चला जाएगा? R3 से मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया वो उसको, मैंने R3 से तो हटा ही दिया था ना। R3 में तो है ही नहीं ना भाई, R3 से तो मैंने उसको हटा ही दिया, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने सिर्फ वाया R2 ही इंट्रोड्यूस किया, R3 से मैंने हटा दिया। ओके ना, अब क्या है, यहीं पे काम आता है हमारा फ्लोटिंग स्टैटिक रूट्स का। क्या है, मैं क्या करूंगा, मैं ना R1 के अंदर 50 को भी इंट्रोड्यूस करूंगा वाया R2 से, और दोनों R3 से। बट मैं क्या करूंगा, मैं R3 की ना एडी वैल्यू बढ़ा दूंगा। लेट सपोज मैंने R3 की एडी वैल्यू कर दी 100 कर दी, और R1 की एडी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो बाय डिफॉल्ट तो मेरे राउटिंग टेबल में R1 ही दिखा रहा होगा मुझे, है ना? लेकिन जैसे ही R2 नेटवर्क डाउन जाएगा ना, वो इमीडिएटली R3 को अपने राउटिंग टेबल में ऐड कर लेगा, यानी ऑटोमेटिकली ट्रैफिक कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, R3 से मेरा ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में मेरा क्या बन गया, मेरा R3 क्या बन गया, एज R3 मेरा एज बैकअप पाथ है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? कोई क्वेश्चन इसमें किसी का है तो बताओ। प्रशांत, आतिफ, मोहित, राजेश, क्लियर है भाई सब कुछ? प्रैक्टिकली देखे इसको, प्रैक्टिकली कैसे करते हैं? ओके, नाउ से यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देते हैं, जैसे मैं 10.1 यूज करूंगा, .1, 20.2, 30.1, 30.2, 40.1, 40.2, एंड इसमें हो जाएगा हमारा 50। ओके, वो मैं एक वर्चुअल नेटवर्क बना दूंगा लूप बैक के नाम। ओके, सी, सो पहले राउटर्स में सारे आईपी एड्रेसेस देते हैं, आराम पे जाते हैं। नो, ऑन पी होस्ट नेम इज R1, इंटरफेस गीगाबाइट, 0/0, एंटर, आईपी एड्रेस 10.1, 0.0.0, एंटर, नो शट, इंटरफेस गीगाबाइट, 0/1, आईपी एड्रेस 30.1, 0.0.0, एंटर, नो शट,
सिमिलरली R2 पे जाते हैं। होस्ट नेम R2, इंटरफेस गीगाबाइट 0 by 0, एंटर। IP एड्रेस n.2 0.0.0.0, एंटर। नो शट, एग्जिट, गीगाबाइट 0 by 1, IP एड्रेस 20.1, नो शट। R3 पे चल के IP एड्रेस असाइन कर देता है। होस्ट नेम R3, गीगाबाइट 0 by 0, IP एड्रेस 30.2, गीगाबाइट 0 by 1, 40.1, नो शट। ऐसे ही R4 पे जाता है। CLI नो, एनेबल ऑन टी, इंटरफेस गीगाबाइट 0 by 0, एंटर। IP एड्रेस 20.2, 255.0.0.0, एंटर। नो शट, ठीक है। इंटरफेस गीगाबाइट 0 by 1, IP एड्रेस 2.2 स्पेसिफाई, लूप बैक 0, एंटर। नो शट है, ठीक है भाई। इसका होस्ट नेम कर देते हैं R, ठीक है। तो उससे पहले क्या दे दिया मैंने, सारे अपने राउटर्स के ऊपर IP एड्रेस दे दिया। अब R4 के अंदर कौन सा नेटवर्क है? 20 40 और 50 का नेटवर्क है। R4 की बात करूँ तो, ठीक है। ऐसे ही R1 में जाते हैं। शो IP, कौन कौन सा नेटवर्क है? 1030, ओके। इसका मतलब मुझे बाकी सारे इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे इसके अंदर, है ना। सिमिलरली इस पे जाते हैं। शो IP रूट कौन कौन सा है? एक 10 का है, एक 20 का है, ओके। इसके अंदर 50 का इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि वाया 50 यहीं से जाएगा, 30 40 तो नीचे है, उसको तो कोई रोल ही नहीं है वहां पे। सेम यहाँ पे भी हमें वही चीज करनी पड़ेगी। तो IP रूट देखूंगा तो कौन कौन सा 30 40 और 50 इसमें इंट्रोड्यूस हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले 1 by 1 चलते हैं। R1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो 50 हमारा इसमें है ना, हाँ, तो इसका नेक्स्ट होप होगा हमारा 10.2। भाई नेक्स्ट होप 10.2 होगा, ठीक है। ऑन 50, IP रूट 50.255.0.0.0 और 10.2। अगर तुम लोग चाहो तो एग्जिट इंटरफेस भी यूज कर सकते हो, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। IP रूट 50.255.10.0.0.2, एंटर। सिमिलरली 50 को ऐड कर लो 30.2 से, इंटर। अब देखो, तो IP 50 ऐड हो गया। AD वैल्यू कितनी है? 1 1, वाया 10.2, वाया 30. सिमिलरली हमें और कौन कौन सा ऐड करना है? हमें 20 इसको भी ऐड करना है, 20 को भी ऐड करना है और 40 को भी ऐड करना है। किसके थ्रू होगा? 10.2 और 30.2 के थ्रू ऐड, ओके। तो इनको भी ऐड कर लेते हैं। टी IP रूट 20.255.0.0.0, 10.2, एंटर। और कौन सा ऐड करना है हमें? 40 का ऐड करना है ना, 40 वाया 30.2, जो IP रूट ऐड हो गया भाई। 20 ऐड हो गया, 40 भी ऐड हो गया,
सबकी स्टैटिक वैल्यू कितनी, सबकी कितनी वैल्यू है, एडी वैल्यू 1। ओके, नाउ सेम वे में R2 पे चलता है। तो R2 पे हमें 50 को इंट्रोड्यूस करना है। 50 का क्या होगा, नेक्स्ट हो 20 डॉट 20 IP रूट 50 255.0.0.0 20.2 एंटर, एग्जिट करके बाहर आता हूँ। फ्री ऐड हो गया। Perfect. इसमें 50 ऐड करना है, नेक्स्ट हो क्या होगा 40.2। 40.2 एंटर, ऐसे ही इसमें भी आता हूँ। अब इसमें 50 है, कौन कौन सा है इसके अंदर, 20 40 50 है, तो इसका मतलब कौन कौन सा इंट्रोड्यूस करना है, 10 को इंट्रोड्यूस करना और एक 30 को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो 10 और 30 का नेक्स्ट होप कौन होगा, 10 इधर से आ रहा है, 30 इधर से आ रहा है, तो नेक्स्ट होप होगा 20.1 और 40.1। भाई समझ आ रहा है ना जो कर रहा हूँ। IP रूट कौन सा डालना था हम लोग को, 20 का ऐड करना ना, नहीं 20 तो है, 10 का ऐड कर। हाँ, 10 और 30, 40 तो है भाई। वेलकमिंग कौन होगा, 20 डॉट एंटर, सेम वे में 30 को भी ऐड कर दो, और वेलकम करेगा कौन, 40.1। तो IP रूट किया, ठीक है भाई, इंट्रोड्यूस हो गए, दिख रहा है ना, 10 और 30, ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसे पिंग करके देखो, पिंग 10.1, पिंग हो रहा है, हाँ क्लियर, ओके। फिर मैं यहाँ पे चेक करें पिंग हो रहा है नहीं हो रहा, पिंग 50.1, हो रहा है भाई पिंग, पैकेट सारे जा रहे हैं, पिंग चल रहा है 100%। ओके, परफेक्ट। नाउ अब क्वेश्चन है, ये जो पिंग हो रहा है ये किसके थ्रू आ रहा है, अगर मैं ट्रेस करता हूँ तो मैं ओके, मैं यहाँ पे ट्रेस करता हूँ किसको, 50.1, किसके थ्रू जा रहा है, 10.2 के थ्रू जा रहा है, और दूसरा 40.2 के थ्रू जा रहा है, यानी इधर इधर दोनों से जा रहा है, दोनों तरफ से जा रहा है ना। ओके, और अगर मैं यहीं पे इसको भी 10 को भी ट्रेस करता हूँ, अरे सी ट्रेस रूट 10.1 है ना, कहाँ से गया, 20.1, 10.1, 20.1 से होते हुए 10.1। ओके, अभी वो बेस्ट बात इसको ऑटोमेटिकली मान ही रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे टेबल के अंदर शो IP रूट करता हूँ तो 10 का भी दिखा रहा है और 30 का भी दिखा रहा है, दोनों दिखा रहा है ना। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी नीड क्या है, मेरी डिमांड ये है कि 10 का बेस्ट पाथ मेरे और 30 का मेरा क्या बन जाए, बैकअप पाथ बन जाए, यानी राउटिंग टेबल में शो ना करे। तो इस केस में क्या करूंगा, मैं इसकी एडी वैल्यू बढ़ा दूंगा, IP रूट 30, 30 का वेलकम कौन कर रहा था भाई, 30 नहीं सॉरी 30.2 वेलकम कर रहा था, 50 का सॉरी, 50 का वेलकम 30.2, 50 वेलकम बाय 30.2, और मैंने क्या कर दी 100, 100 क्या है मेरा एडी वैल्यू, एंटर, एग्जिट करो, शो IP रूट करो, दिख रहा है भाई।
हट गया ना? हट गया। सिर्फ अब एक ही दिखा रहा है क्योंकि मैंने उसकी 8 वैल्यू बढ़ा दी। ओके, क्लियर हुआ भाई यहाँ पे सबको? आतिफ, आदिल, प्रशांत, मोहित, समझ में आ रहा हाँ है? सर। यस सर। ओके, ठीक है। अब 30.2 दिखा रहा है मुझे, 10.2 ही मुझे सिर्फ दिखा रहा है। अब मान लो कि मेरा 10.2 नेटवर्क डाउन चला गया, मेरा इंटरफेस डाउन हो गया। उस केस में क्या होगा? लेट से मैं इसको डाउन कर देता हूँ। जो मेरा नेक्स्ट होप है ना, मैं उसको डाउन कर देता हूँ। मेरा कौन है नेक्स्ट होप? गीगाबाइट 0/0 है ना। इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 एंटर। मैंने इसे कर दिया शट। इंटरफेस डाउन चला गया। इंटरफेस डाउन जाएगा तो नेबरशिप भी टूट जाएगी। लेकिन अब R1 में शो IP रूट वाया 30.2 को, पहले 10.2 दिखा रहा था। 10.2 को जैसे ही मैंने डाउन किया, उसने ऑटोमेटिकली किसको? 30.2 को ले लिया। ओके, क्लियर? ओके हातिफ, अगर 10.2 दोबारा अप हो जाए तो राउटिंग टेबल में 10.2 दोबारा से आएगा या 30.2 ही रहेगा? 10.2 आ जाए बिकॉज लोअर। ऐसा क्यों? 10.2 वापस क्यों आ जाएगा? उसकी कोई रीजन? हाँ लोअर, उसका एडी वैल्यू स्टिल एडी करेक्ट, वैल्यू लोअर क्योंकि है। राइट, जो बेस्ट बात का क्राइटेरिया होता है, जो सेकंड बेस्ट क्राइटेरिया होता है, हमारा कौन सा होता है? सेकंड बेस्ट। क्या देखा जाता है? हमारा एडी वैल्यू देखी जाती है। तो उसके रेलेवेंस में क्या होगा? वो सिलेक्ट कर लेगा उसे। ठीक है, देखो इसको अब करते हैं। कॉन्फ टी इंटरफेस गीगाबाइट 0/0, मैं इसे नो शट कर देता हूँ। अब हो गया इंटरफेस। वापस जाओ R1 के अंदर। 10.2 वापस। क्लियर एवरीवन? इसे इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग रूट, फ्लोटिंग स्टैटिक रूट्स।